नहीं जाना मुझे नहीं जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। हमारे साथ मौजूद हैं जोगीराम जैन जी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उनसे बात करते हैं। जोगीराम जी, एक मसला चल रहा है जिस पर अभी प्रस्ताव भी पारित हुआ है, और वो मसला है लैंडफिल साइट को लेकर। जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको लेकर हंगामा भी हुआ है। आज पहला सदन था, हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामा इतना हुआ कि सदन चल ही नहीं पाया, स्थगित हो गया एक तरह से। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हंगामा जो आम आदमी पार्टी कर रही है इस प्रस्ताव को लेकर, आप इसको कितना जायज़ मान रहे हैं? ये बिल्कुल नाजायज़ है। स्टैंडिंग कमेटी में ये पास हुआ है, ना कि अभी हाउस में रखा गया है। आज हाउस में लगा भी नहीं हुआ था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में जब ये पास हुआ है तो बट नेचुरल है, वहाँ इन लोगों की बहस होनी चाहिए थी और इन्होंने खूब बहस करी है। मैं नो डाउट ये गलत कह रहे हैं कि वहाँ कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं। पूरी रिकॉर्डिंग देख लो आप। अगर उस रिकॉर्डिंग के देख के उसकी रिकॉर्डिंग को देखने के बाद भी अगर ये कहेगा कि धक्के से पास कर दिया है, ज़बरदस्ती कर दिया है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, तो इससे बड़ी झूठ नहीं हो सकती। और पहले दिन से इस विषय को लेकर झूठी बोल रहे हैं। नहीं तो जोगीराम जी, वो लगातार विरोध कर रहे थे। ऐसे में जब वो मंजूर नहीं हो रहे थे कि ये पास हो, ये जो प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव पास कैसे हुआ? ये कमाल की बात है। उनके कहने से हम मतलब मना कर देंगे कि पास नहीं होगा? जब उनको हमने समझा दिया कि किस वजह से ये हो रहा है, सारी चीज़ें समझा दी, जो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे उससे पूरी तरह से वो संतुष्ट थे। लेकिन मुझे लगता है कि कोई पीछे से फीडबैक दे रहा था और वो बार बार आके जो है ना उसका विरोध करना शुरू कर देते थे। हमारे अधिकारी जिन्होंने ये बनाया है पूरा, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद मैंने स्पष्टीकरण दिया और एक एक चीज़ समझाई है उनको। ये किराए को लेके बैठे हुए हैं, किराए पे तो हमने लिया ही नहीं है। पता नहीं क्यों किराया कर रहे हैं। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया है 306 रुपये पर मीट्रिक टन के हिसाब से, तो किराया कहाँ से आ गया? और फिर खाली एक ट्रोमल की बात थोड़ा ना। जरा एक बार साइड पे जाके देखो कि कितनी मशीनें लगी हुई हैं उसमें और कितना खर्चा है। ये समझ नहीं पा रहे। घोटाला बता रहे हैं इसे कि बहुत बड़ा घोटाला बीजेपी एक बार जाने से पहले कर रही है, क्योंकि अब निगम चुनाव काफ़ी करीब है और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी अगर नगर निगम की बात करें। ऐसे में वो उनका आरोप है कि आप लगातार जो भाजपा के पार्षद हैं वो अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बड़ा घोटाला मानते हैं? ये शेख चिल्ली की बातें हैं, उनका तो फर्ज है, क्योंकि चुनाव आ रहा है ना, तो वो भी जो है ना लोगों को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, झूठ सच बोल रहे हैं और कोई औचित्य है ही नहीं। हम बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहे हैं और बिल्कुल बहस करने के लिए तैयार हैं कि इसके ऊपर कितनी भी बहस कर लें। जो स्टैंडिंग कमेटी में बिल पास हुआ है, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप उसको चेक करवा लीजिए, किसी से ऑडिट करवा लीजिए, किसी से कुछ भी करा लीजिए, बिल्कुल एकदम पारदर्शिता है। ऑडिट कराने के लिए तो आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं। वो पुराने वाले मैटर की बात कर रहे हैं। अच्छा। अब नए के करवा लेने, जो अभी तो खैर कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो किसी को हमने केवल एक रेजोल्यूशन ये पास किया हमने, तो वो तो कोई मैटर नहीं है। अभी जो चीज़ें सामने आई हैं जो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी है, इससे सस्ता हो नहीं सकता है, वो पास किया हमने। तो आज सदन के अंदर एक चीज़ देखने को मिली। जैसे ही सदन शुरू हुआ, ज्योति रचैया सामने आती हैं और लगातार इस बात का आरोप लगाती हैं कि भाजपा के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करने की बात कर रही हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके वार्ड के अंदर बूचड़खाने खुलवा दिया और उनका कोई सहयोग पार्टी की तरफ से या फिर महापौर की तरफ से किसी भी तरह से नहीं किया गया है, नगर निगम की तरफ से। तो क्या माना जाए, क्योंकि वो कह रही है मैं दलित हूँ इसलिए मेरा कोई काम नहीं हुआ मेरे वार्ड के अंदर? हमारे भाजपा के जितने निगम पार्षद हैं, बहुत सारे दलित पार्षद हैं हमारे। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एक इस चीज़ को ढाल बना के वो इस तरह की बात कर रही हैं। पिछली बार इन्होंने जो किया पार्टी के साथ, उसी आधार पर इनको पार्टी से बाहर निकाला गया है। और किसी भी बहाने से किसी भी बात को लेके इतना एग्रेसिव होना, इतनी बात करना, ये कोई तरीका है ही नहीं बिल्कुल भी। और भी सारे हमारे पार्षद हैं, मान लो मैं अपनी जगह पे कोई काम करवाना चाहूँ, किसी कारणवश मजबूरी में वो काम नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अगेंस्ट जो है ना वो काम करें। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये तो एक केवल वावा लूटने वाली बात या अपनी बात कहने वाली बात, ये तरीका ही गलत है। हाउस में कभी ऐसे होता है क्या? अच्छा, अगर ज्योति रचैया बेहोश भी हो गई, वो अपनी सुध खो गई थी, और लेकिन कोई भी जो आपके बड़े नेता नहीं, हमारे आपने देखा नहीं फिर यहाँ पे कि यहाँ पे उसको प्यार से समझाने के लिए, बुलाने के लिए, देखो हम नहीं 4 निगम पार्षद थी। सबसे सीनियर हमारी विरमानी जी सबसे पहले वो गई,
फिर सीमा जी गई, 2 और गई, उनको समझाया, लेकिन ये तो कोई उसका तरीका नहीं है ना। कोई जेंट्स तो थोड़ा उनको मतलब हाथ लगाएंगे या कहेंगे, प्यार से समझाया है उनको, वहाँ तक लेके गए हैं। ये तो मतलब अगर फिर तो हर निगम पार्षद यहाँ पे इस पे आके और शोर मचाने लग जाएगा, ड्रामा करने लग जाएगा। पार्टी कोई एक्शन लेगी अब इस पे? पार्टी तो एक्शन ले चुकी है ना, पार्टी ने तो इनको सस्पेंड किया हुआ है, भाजपा से इनको सस्पेंड किया हुआ है, इसलिए कोई विषय है नहीं ना पार्टी का। तो अच्छा, एक चीज़ और पूछना है, पूनम बागड़ी लगातार साप्ताहिक बाजार के मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाती रहती हैं। आज उन्होंने यहाँ पर बाजार भी लगा दिया और कुछ चूड़ियाँ भी महापौर को भेंट स्वरूप दी भी हैं, तो क्या कहेंगे इसके लिए? खैर मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि कुछ ना कुछ जो है ना ये सब इस तरह से अपनी तरफ जो है ना ध्यान आकर्षित करती रहती है। लेकिन इन्होंने जो आज ये विषय उठाया, हम भी प्लेटफार्म पे ये विषय उठाते रहे हैं, हमें भी दुख है। सबसे ज़्यादा हमारे साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं और सारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने वाले लोग हमारे पास भी आते हैं, लेकिन DDMA का जो रूल है उसके अनुसार जो ऑर्डर पास किए गए हैं उसमें अभी कोविड के अगेंस्ट ये सब जो है ना कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मना किया है। हमने अपने कमिश्नर को बुला के कहा कि कम से कम ये बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, इनको साप्ताहिक बाजार लगाने दो। अच्छा, सुशीला खोरवाल जी जो निगम पार्षद हैं, उन्होंने कहा है कि जब बाजार खोलने की बात आती है तो कोरोना जैसी महामारी का नाम ले लेते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो भीड़ भी जुट जाती है, पूरा दमखम भी दिखाया जाता है, उस वक्त ये जो बीमारी है कहीं लुप्त हो जाती है। ये हमें बताने की बजाय ये दिल्ली सरकार को बताएं और DDMA को बताए कि ये जब तर्क जो है ना जो यहाँ देने का, यहाँ निगम ने थोड़ा कुछ करना है। आप बताओ, ये निगम के हाथ में है क्या? निगम में अपनी बात रखने का अधिकार उनको है, ये मैसेज हम भी आगे पहुँचाएंगे, लेकिन ये तरीका कहाँ से है? हम खुद ही चाहते हैं कि बाज़ार खुलने चाहिए, एक सिस्टमेटिकली तरीका होना चाहिए, डिस्टेंस करके होना चाहिए। ये बिल्कुल हम इसके बात के सहमत हैं और उनके साथ है इस बात को लेके। लेकिन एक तरीका जो है, अभी हमारे मुकेश जी से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता बताया, बहुत अच्छी चीज़ बताई। हम करते, हम बहस करते, हम तो बिल्कुल साथ खड़े होंगे इन बातों को लेके। लेकिन ऊपर के जो लोग हैं, ये तो DM हैं या उससे ऊपर जो है ना दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर जो है वो लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि ना ये खुले। और लेकिन कम से कम अभी आपने देखा होगा केरल की क्या पोजीशन है, क्या दिल्ली भी केरल बनाना है क्या? लेकिन सिस्टमेटिकली करके तरीके से गैप कर करके उनको रखना, बाज़ार को चलाना, वो होना चाहिए, क्योंकि हमारे इतने लोग बेचारे काम की वजह से परेशान हैं। हम उनके साथ हैं, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए। तो ये थे जोगीराम जैन, जिन्होंने आज सदन में हुए सभी मुद्दों पर अपना जो पक्ष है वो रखा है। ऐसी तमाम अपडेट लगातार क्विक न्यूज़ आप तक लेकर आता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।